आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं अमर कुमार खगड़िया से। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बैंक मित्र संघ में, जो बिहार के धरती पर और खगड़िया ज़िला में पहली बार हुआ है। तो इनका उद्देश्य क्या है, किस मकसद से यहाँ पे मीटिंग बुलाया गया है और ये सम्मेलन किया गया है, तो आइए हम जानते हैं यहाँ से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ जी। तो अभी जो बैंक मित्र का यहाँ पे सम्मेलन किया गया है, इनका उद्देश्य क्या है? बैंक मित्र जो हैं वो बैंकों में काम करने वाले बीसी हैं, जो जिनको आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं, जो आज के डेट में भारत के कोने कोने में गांव देहात में फैले हुए हैं। रात में किसी को पैसे की ज़रूरत हो, दिन में सुबह में ज़रूरत हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं और इसी बीसी पॉइंट के भरोसे जनधन खाते खुले। लेकिन इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं कि मोदी जी ने 2014 में 5,000 रुपया मंथली इनको देने का वादा किया था, लेकिन अब तक वो प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात, इनको सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आए दिन एक पर एक घटना डकैती की, चोरी की होती रहती है, इनके कैश लूट जाते हैं और इनको कोई भी बीमा नहीं है बैंक की तरफ से। उसके बाद बैंक में जो कमीशन इनको मिलता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है और आने जाने में जो कैश लेकर लिफ्टिंग करते हैं उसके लिए भी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। इस संदर्भ में इन सबों को एकजुट रखना और एकजुट करके भारतीय मजदूर संघ ने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स जो NOBW है उसके माध्यम से ये सम्मेलन खगड़िया के इस पावन धरती पर बुलाया है, जिसमें सदस्यता अभियान के लिए ये किया गया है लोगों को, और साथ ही साथ अपने कर्तव्य का भी बोध हो। हमारे साथ जो भी लोग हैं ये सभी लोग नीडी हैं। अब इनको कोई नौकरी की आशा नहीं है, लेकिन इनको जो एक सम्मानित जीवन जीने का ललक है, इनको जो एक परिवार को सही दिशा में ले जाने की इच्छा है, ये सारे चीज़ों की पूर्ति के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग इसी दिशा में भारतीय मजदूर संघ के बैनर के अंतर्गत इस काम को पूरा करने के लिए, इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत सरकार तक जाएंगे, मंत्रालय में जाएंगे, बिहार सरकार के माध्यम से वहाँ तक ले करके जाएंगे ताकि इनकी समस्याओं में सुधार हो सके और इनके जो भी कंडीशंस हैं उनको फिलफिल हो सके, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ सके। यही हमारा उद्देश्य है जी। और आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, इनको ग्रुप बीमा पॉलिसी चाहिए, ग्रेच्युटी चाहिए, इनको EPF का लाभ चाहिए, इनको जो कुछ मंथली सैलरी चाहिए, और इस प्रकार से ये नौकरी नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको एक सम्मानित जीवन जीने का हक है। आपका सर क्या नाम हुआ? जी। आइए हम सर विनोद कुमार सिंह जी से जानते हैं। बताइए सर, बीसी के पास जो बहुत सारी समस्या है, उनके समाधान के लिए बैंक मित्र संघ क्या कर रही है? उसके समाधान के लिए बैंक मित्र संघ सामूहिक रूप से एक योजना चला रही है, योजना बना रही है। उस पर ये लोग चलना शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द उन समस्याओं का समाधान होगा। अभी जो हम देख रहे हैं कि आए दिन घटना होता रहता है, बहुत सारे BC पॉइंट से लोग उसका पैसा कैश लूट लेके जाते हैं, गोली मार देते हैं, यहाँ तक उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से भी प्रयास किया है कि इन लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करें, और ऐसी घटनाएं होती है तो उसके बाद हम लोगों ने प्रशासन से मिल करके वो अपराधी जो भी हैं उसको दंडित करने के लिए, असल जो अपराधी हैं उसको दंडित करने के लिए हम लोग लॉबी बनाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे। तो प्रशासन यहाँ पे कितना सक्षम है और कहाँ तक सपोर्ट आप लोगों को कर रही है, कहाँ तक आप लोग एग्री है इस बात पे, थोड़ा सा बताएंगे? कुछ प्रशासन से अनजाने में गलतियां होती है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि लोग भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं तो लोग पुलिस प्रशासन भी कोऑपरेट करते हैं। अभी ताज़ी घटना शिवहर की है, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कोऑपरेट किया बात करने के बाद। यानी कि संगठन से जो लोग जुड़े होते हैं उनके बाद उनको मतलब किया जाता है, सहयोग किया जाता है, लेकिन अगर जानते कि ये नहीं है तो इसका मतलब सहयोग उसके लोगों को नहीं किया जाता है। यानी कि एक आम इंसान को अभी तक जो पुलिस का सपोर्ट जो मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पा रहा। यानी जो संगठन में है तो सपोर्ट मिलता है और संगठन में नहीं है तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है
कि इनको जितना भी BC पॉइंट में जो भी लोग वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उनको सही रूप से प्रोटेक्शन दिया जाए। उनका जो जान माल का हानि होता है उनको जो है मुआवजा दिया जाए। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनको सही ढंग से प्रोटेक्शन भी दिया जाए, ताकि सही तरीके से वो समाज के लोगों का अच्छे तरीके से वो सेवा कर पाएँ। कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे बैंक मित्र के लिए जो बैंक में BC काम करते हैं उसके लिए कुछ? मैं एक ही लफ्ज़ में और एक ही बात कहना चाहूँगा, बैंक मित्रों के लिए एक ऐसी सेवा शर्त बने जिसमें उनका भविष्य, उनका वर्तमान सब कुछ हो, सब कुछ समाहित हो। सिर्फ़ और सिर्फ एक सेवा शर्त, अच्छी सेवा शर्त, जिसमें बैंक मित्रों से भी राय ली जाए। ऐसा ना हो कि आप अपने मर्जी से, आप अपने हिसाब से, आप अपने सहूलियत के हिसाब से एक सेवा शर्त थोप दें बैंक मित्रों पे। तो एक सेवा शर्त बने जिसमें बैंक मित्रों की राय ली जाए, बैंक मित्रों की हर समस्या को देखा जाए, समझा जाए और एक सेवा शर्त बनाई जाए बैंक मित्रों के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार। जी, किस पद पे यहाँ पे हैं आप? हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जनरल सेक्रेटरी थे, ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के, जी, और भारतीय मजदूर संघ में काफ़ी दिनों से काम किए। अभी सेवानिवृत्त अधिकारी के रूप में काम करते हैं। भारत सरकार ने जन जन तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने की नीयत से बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बहाली की थी, लेकिन उन्होंने इनके लिए कोई सेवा शर्त बनाया नहीं। तो भारत सरकार को चाहिए कि बैंक मित्रों के लिए राष्ट्रीय नीति बनावे जिसमें संतुलित सेवा शर्त हो, जिसमें उनको सम्मानजनक जीने के लिए हर व्यवस्था हो, उनको चिकित्सा मिले, उनको ग्रेच्युटी मिले। बैंक मित्र के लिए एक राशि का एक कोष, राष्ट्रीय कोष का भी निर्माण होना चाहिए, और उनका जो एक उचित कमीशन है वो कमीशन भी निर्धारित होना चाहिए जो पूरे राष्ट्र में समरूप हो। और हम जितना फैसिलिटी पब्लिक को देते हैं, हम गरीब रहेंगे। BC अगर हमारा गरीब रहेगा तो हम देश की जनता को पूरी सेवा नहीं दे पाएंगे, हम राष्ट्र को समुन्नत नहीं बना सकते हैं। तो राष्ट्र को यदि समुन्नत बनाना है तो BC को एक सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए, और वह जनता की सेवा तभी ठीक ढंग से कर पाएगी। भारत सरकार से यही मांग है और उनसे यही है कि एक राष्ट्रीय नीति बैंक मित्रों के लिए बने जिसमें सब चीज़ एक सम्मानजनक समरूपता हो। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे?